हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रिएक्ट नेटिव सीरीज। सो दिस इज़ वीडियो नंबर 6, जहां पर हम ये चीज़ देखेंगे किस तरह से स्टेट का यूज़ करते हुए हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उनको हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली स्टेट्स एंड प्रॉप्स दो तरीके होते हैं हम किसी भी डेटा को अपडेट करवाने के लिए। प्रॉप्स होता है कि वन टाइम आपने जब एप्लीकेशन लॉन्च हुई, आपको जो जो डेटा दिखाना है तो आप प्रॉप्स के थ्रू डेटा दिखा रहे होते हैं। लेकिन स्टेट का पर्पस ये होता है कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाते हैं अपने रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स के अंदर से, बटन का इवेंट, अब क्लिक लिसनर के ऊपर कोई वेरिएबल अपडेट करवाते हैं, एपीआई के रिसीव होने पे कोई डेटा अपडेट करवाते हैं, ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन के ऊपर कोई डेटा अपडेट करवाते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो कंपोनेंट होता है ना, पूरा जो फंक्शन होता है वो री रेंडर होता है। अब री रेंडर होने के बाद अगर हमारा नॉर्मल वेरिएबल होगा ना, तो वो स्टेट मेंटेन नहीं करेगा। वो अगर आपने इनिशियलाइजेशन उसकी ज़ीरो रखी हुई होगी तो वो बार बार अगेन ज़ीरो होता जाएगा। स्टेट बेसिकली एक हुक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें मिलता है रिएक्ट नेटिव में। और अभी मेरे पास इस स्क्रीन के ऊपर देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, वेरिएबल काउंटर 0, और इस वेरिएबल को मैं अपडेट करवा रहा हूँ बटन के प्रेस के ऊपर। ठीक है, काउंटर +1, और उसको वेरिएबल को मैं असाइन भी करवा रहा हूँ। और उस काउंटर को मैंने यूज़ किया हुआ है एज अ टेक्स्ट व्यू के अंदर। और ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। अब अगर मैं अपने काउंटर पे प्लस करूँ ना, टैप कर भी रहा हूँ, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब जब ये री रेंडर हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाता है बार बार। तो इस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेट को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है इंपोर्ट, और यहाँ पर हम लेते हैं यूज़ स्टेट। अच्छा, यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट, इस तरह की जितनी भी चीज़ होती हैं जिसके साथ यूज़ लगा हुआ होता है, ये बेसिकली हुक्स कहलाते हैं। और हुक्स की चीज़ों के ऊपर हम आगे थोड़ा सा और जाके एडवांस में देखेंगे। और अब जो यहाँ पे हमने काउंटर लिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इस तरह लेंगे काउंटर, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉस्ट। और काउंटर के बाद अब मुझे एक वेरिएबल और लेना होगा। एक होता है हमारा काउंटर जो यूज़ किया जाता है हमें टेक्स्ट व्यू के अंदर दिखाने के लिए, और सेट काउंटर हमारा यूज़ किया जाएगा जब भी हमें कोई वैल्यू अपडेट करवानी होगी, तो हम सेट काउंटर का इस्तेमाल करेंगे। और इसके आगे हम जो है यहाँ पे लिखेंगे यूज़ स्टेट, और कोई भी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होगी ना, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने लेट सपोज 0 दे दी, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जो बटन के अंदर मैं काउंटर इक्वल टू काउंटर +1 कर रहा था ना, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा सेट काउंटर, और सेट काउंटर के फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंटर +1। ठीक है, और ये मेरा काउंटर ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब मैं इसको करता हूँ एक बार सेव, और ये आ गई मेरी स्क्रीन मोबाइल की। ठीक है, अब मैं करता हूँ अपने बटन को क्लिक, काउंटर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं अगर अपना जो रिएक्ट नेटिव की जो फाइल है इसको मैं दोबारा से कुछ चेंज करता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ से ये फाइल हटाता हूँ, ये जस्टिफाई कंटेंट, और ये मैं करता हूँ दोबारा कमांड एस। कमांड एस करने के बाद देखें जो मेरा 7 नंबर था लास्ट, वो स्टिल अभी भी वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी स्टेट मेंटेन करी हुई है। अगर ये मैं किसी वेरिएबल के थ्रू करवा रहा होता या मैं किसी और तरीके से करवा रहा होता, ये ज़ीरो हो जाता दोबारा से। ठीक है, तो ये स्टेट मेंटेन नहीं करता। तो स्टेट का पर्पस होता है जब भी हमें कुछ चीज़ें अपडेट करवानी होती हैं, वाइल कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है हमारा किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी फंक्शन में, एपीआई के रिसीव होने पे, ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन पे, बटन के क्लिक लिसनर पे, तो हम वहाँ पे स्टेट का यूज़ करते हैं। स्टेट का यूज़ करते हुए आप अपनी जो वेरिएबल्स के जो डेटा होता है उसको स्टोर रख सकते हैं अपने पास उसकी स्टेट तक। ठीक है, और प्रॉप्स का पर्पस होता है कि आपको वन टाइम जब आप कोई चीज़ दिखानी होती है ना, तो आप वहाँ पे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे आप प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी स्टेट के ऊपर। अब जितने भी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे एक्सटर्नल फाइल के ऊपर, तो वहाँ पे हम उसकी स्टेट मेंटेन करवाएंगे। जहाँ पर भी हमें ईमेल, पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें रखनी होगी, तो वहाँ पे हम स्टेट उसकी मेंटेन करवाएंगे।